हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, अगली हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एंटीस्ट्रोफ को पढ़ रहे थे। एंटीस्ट्रोफ या जिसका मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, चियास्मस भी कहते हैं जिसे, उसमें हमने बात की थी, वो होता है रिवर्सल ऑफ वर्ड्स। और पैराडॉक्स की भी एट द सेम टाइम हमने बात की थी। सो पैराडॉक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये होता है कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग। मतलब एक ही सेंटेंस दिया होगा, उसमें जो मीनिंग है वो अपने आप में विरोधाभास दे रहा होगा। सो कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड पैराडॉक्स। कभी कभी सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग क्या है। ऑक्सीमोरन है, पैराडॉक्स है, चियास्मस है, इस तरह से आपको टोटल 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। तो कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग इज पैराडॉक्स। अगर हम सेम टाइम पे बात करें तो कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स जो होगा वो होगा ऑक्सीमोरन, जो कि हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज जो होगा वो होगा एंटीथेसिस, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग होगा पैराडॉक्स। आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सो पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो पहले ही हम एक छोटी सी डेफिनेशन जान चुके हैं कि ये होता है कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग। जब हमने कह ही दिया है कि ये कंट्रास्ट होगा, मीनिंग का कंट्रास्ट होगा, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएगा, विरोधाभास लेकर आएगा। अब जब हम इसे पहली नज़र से देखेंगे तो ये हमें बहुत ही एब्सर्ड लगेगा, बहुत ही रॉन्ग लगेगा, बेहुदा लगेगा। लेकिन जब हम इसे बार बार पढ़ेंगे तब लगेगा कि हाँ, कुछ हद तक जहाँ इसे कहा जा रहा है वहाँ तक ये सही कहा जा रहा है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ ने ये कोट दिया था अपनी एक पोएम के अंदर। वर्ड्सवर्थ की पोएम की एक लाइन है ये। सो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक तरफ से देखें तो ये अजीब लगता है कि बच्चा किसी का फादर कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम डीपली सोचें तो जो बच्चा है वो बड़ा होगा, उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। तो पहले जो बच्चा था वो आगे चलकर फादर बना, तो इसीलिए ये कहा गया है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आगे दिया गया एक थॉमस ग्रे का सेंटेंस है ये, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू ग्रेव। पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ग्लोरी के जो पाथ्स हैं वो लीड करते हैं, लेकिन फिर आगे बट नेगेटिव सेंस दे देता है किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि लीड करते हैं यानी कि बढ़ते हैं, दूसरी तरफ कह रहा है बट टू ग्रेव, दूसरी तरफ ये ग्रेव की तरफ, कब्र की तरफ ले जा रहा है। तो आगे के एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसे। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी और शानदार एग्जाम्पल है ये पैराडॉक्स का। यहाँ पर साफ साफ मीनिंग का कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है कि एक तरफ किंग को क्या कहा जा रहा है, डेड कहा जा रहा है, और उसके मरने के बाद ये कहा जा रहा है कि एक मतलब इंटरजेक्शन यूज किया जा रहा है, और उसी के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जा रहा है दैट लॉन्ग लिव द किंग, कि किंग लंबी उम्र जिए। अरे जो मर गया है वो लंबी उम्र कैसे जिएगा। लेकिन हम अगर देखें दूसरी नज़र में तो जो मर चुका है उसे अब शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। तो अगर उसे पीस मिलेगा तो वो आराम से जो भी अपना जिस तरह की भी लाइफ जहाँ भी जी रहा है तो अच्छे से जिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एब्सर्ड लगने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आगे चलकर ये सही होता है। ही इज़ द बेस्ट टीचर हु टीचेज नथिंग। अब एक तरफ कह दिया कि वो बेस्ट टीचर है, दूसरी तरफ कह दिया कि जो कुछ भी नहीं पढ़ाता। अरे जब कुछ पढ़ाता ही नहीं है तो बेस्ट टीचर कैसे होगा। लेकिन अगर हम दूसरी नज़र से देखें तो एक बेस्ट टीचर की क्वालिटी भी यही होती है कि वो बच्चों को करने के लिए देता है कि हाँ आप इसे सॉल्व कीजिए। वो कुछ हद तक हेल्प करता है, गाइड करता है। सिर्फ टीचर गाइड करेगा और बच्चे उसे खुद सॉल्व करेंगे तो वही बेस्ट टीचर कहलाएगा। सो ही इज़ द बेस्ट टीचर हु टीचेज नथिंग। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। और आज की वीडियो में हम ये लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे जो कि जॉन डन की एक पोएम है, डेथ बी नॉट प्राउड, उससे लिया गया है ये। One short sleep past and we wake eternally, death shall be no more, that thou shalt die। पहले तो डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया यहाँ पर, दूसरी तरफ कह दिया डेथ shall be no more, कि डेथ अब और नहीं रहेगी, एंड that thou shalt die, इधर भी मरने की बात की गई है डेथ की, और एक तरफ पास्ट स्लीप की बात की गई है that one short sleep past and we wake eternally, death shall be no more, death दाओ यहाँ पर यूज किया जाता है। ये आर्केइक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है यू। इसके बारे में पहले की वीडियोस में भी हमने कहीं ना कहीं बात की होगी। तो दाओ का मीनिंग होता है यू। तो एक तरफ कहा जा रहा है डेथ शैल बी नो मोर, कि डेथ नहीं रहेगी अब ज़्यादा टाइम तक, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है डेथ शैल बी डाई। तो यहाँ पर ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपने आप में विरोधाभास।
और ये मीनिंग का कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पैराडॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, क्योंकि पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस वगैरह और उसके अलावा एंटी स्ट्रोफ वगैरह ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, क्योंकि एक तरह से ही दिखते हैं। ये ऑक्सीमोरॉन हालांकि हर एक सेंटेंस में ही जज जाता है, लगभग 90% सेंटेंसेस में ऑक्सीमोरॉन होता ही है, बट पैराडॉक्स रेयरली होता है। इसलिए हमें पैराडॉक्स को एग्जाम्पल से याद करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।